दोस्तों, मैं नेक्स्ट सवाल की ओर पहुंच चुका हूं। तो ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ये दोस्तों, ये है आपका मीनार, इसको बोलते हैं मीनार। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु बी है, जो मीनार के पाद बिंदु, ये है मीनार, अब इसका पाद बिंदु है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ जो बिंदु है वो भूमि के मीनार के पाद बिंदु से जो है 30 मीटर की दूरी पर है। इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है। उन्नयन कोण दोस्तों यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। एक अवनमन कोण बनता है जो मीनार के शीर्ष पर यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें निकालना है ये मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मीनार की ऊंचाई h मान चुका हूँ। दोस्तों मैं रिलेशन देखता हूँ, ये h जो मीनार की ऊंचाई, इसका और इसका किससे रिलेशन बनता है। तो इसको P बोलते हैं और इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं। तो P बाई B किसका वैल्यू होता है, तो P बाई B जो होता है tan। दोस्तों तो tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई B। ओके, देखते हैं कि P का वैल्यू यहाँ पर कितना लिख सकते हैं। P का वैल्यू P को AC लिख सकते हैं और B को AB लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा की इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AC का वैल्यू H tan 30 डिग्री यहाँ पर होगा। और AB का वैल्यू 30। अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 बराबर h बाई 30। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 30 1 से क्रॉस करेगा और ये √3 h से क्रॉस करेगा। तो इस प्रकार से जब ये क्रॉस करता है तो ये 30 √3 गुणा h, √3 से गुणा h में होगा तो √3h होगा। और यहाँ पर h इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 बाई √3। दोस्तों इसको परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए यही √3 ऊपर भी और यही √3 नीचे भी, और ऊपर मल्टीप्लाई 30 से गुना √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 √3 गुना √3 तो 3 3 30। दोस्तों ये 10√3 मीटर। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई आया यानी ये जो h आया आपका 10√3 मीटर आया। ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। दोस्तों मैं नेक्स्ट सवाल की ओर प्रवेश कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर, प्रश्न संख्या जो है 5 है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से, ये भूमि है, यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर कोई पतंग जो है उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ ये भूमि से एक बिंदु से ये पतंग की डोरी है ना, इसको
एक भूमि के बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। अब ये जो डोरी का झुकाव है ये कितना है, 60 डिग्री का है। यह मान कर चलना है कि डोरी ढील नहीं है, मतलब डोरी जो है पूरी तरह टाइट है, यह ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये जो पतंग की डोरी है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो 60 मीटर ऊंचाई बोल रहा है, तो ये भूमि है और ये डोरी का मुख्य बिंदु है। तो भूमि से बांध दिया गया है। तो यहाँ पर जो भूमि की जो ऊंचाई जो 60 मीटर की जो ऊंचाई है पर उड़ रहा है ये पतंग। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। इसका हल देखते हैं। तो ये है H, इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं H। दोस्तों हम यहाँ पर जैसे आप इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ इससे इसमें रिलेशन देखते हैं कि किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है। टेन से बन रहा है, कॉट से बन रहा है, कॉसेक से बन रहा है, कॉस से बन रहा है, साइन से बन रहा है, किस से बन रहा है। तो जिस से रिलेशन बनेगा उसी का से हम लेकर चलेंगे। तो पहले लिख लेते हैं कि थीटा इक्वल टू यहाँ कितना दिया हुआ है, 60 अंश। ओके। और जो ऊंचाई अर्थात हम यहाँ पर ये जो ऊंचाई हम मान सकते हैं कितना, ऊंचाई यानी H, यानी ऊंचाई जो H मान सकते हैं, यानी या P भी लिख सकते हैं इसको, या आप इसको BC भी लिख सकते हैं। ये बराबर दिया हुआ है 60 मीटर। हमको निकालना है डोरी की लंबाई, तो निकालते हैं। तो P/H, तो P/H किससे संबंध होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। अब देखिए ये P/H को हम ये भी तो लिख सकते हैं BC/AC, और BC/AC। ओके। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया इक्वल टू BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, और AC का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है। तो AC का वैल्यू हम ACA लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो AC का AC लिख देता हूँ। AC क्या है, AC एक डोरी की लंबाई है, यही हमको निकालना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 कितना हुआ, √3/2 हुआ। अब ये इक्वल टू, अब ये 60 का 60 हो गया, AC का AC क्या है, AC डोरी की लंबाई है। आप AC की जगह पर आप डोरी की लंबाई को XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ये और इससे ये। तो इस प्रकार से AC गुना √3 बराबर, अब ये 60 से जो है 2 में गुना होगा, तो 60 दूना के 120 हो गया। तो AC बराबर 120 बटा कितना, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बराबर के जब इस पट्टी आता है तो ये क्या करता है, डिवाइड करेगा, तो √3। अब इसको हम परिमेयकरण करते हैं। आप इतना भी आंसर लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ये बुक माध्यम से आंसर नहीं मिलता है, बुक में आपको परिमेयकरण करके ही आंसर देता है, इसलिए इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो पहले बता चुके हैं, यही √3 को ऊपर से ऊपर और यही √3 को नीचे भी लिख करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 120 √3, और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आएगा। 3 से ये कितना बार में कटेगा, तो 40 बार में। तो यहाँ हो जाएगा कितना,
ये आपका हो जाएगा 40√3। ये क्या आया? ये जो पतंग की डोरी है उसकी लंबाई आया, पतंग की डोरी की लंबाई। कितना आया? 40√3 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। इसमें अगर हमको उम्मीद लगता है कि आपको ये प्रश्न समझ में एकदम आ गया होगा, और अगर ये अच्छा प्रश्न समझ में आए तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं भी आए तब पर भी बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लास 10th का जो भी प्रश्न आपको नहीं आए, जो भी प्रश्न, जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम, दिक्कत हो, कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं उसे आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।